हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे गुड आफ्टरनून हो चुका है क्योंकि 12 बज चुके हैं। मैंने फिर से आज भी व्लॉग ले स्टार्ट करा है क्योंकि इन लोगों की वजह से। ये लोग काम में इतना बिजी रखते हैं मेरे को, कभी ये काम है कभी वो काम है। बाकी अभी क्या कर रहे हो भाई? एडिट एडिट चल रही है। 24 घंटा ये बंदा एडिट करता है। इसको चश्मा लगे ना लगे मुझे लग चुका है। मतलब ज़्यादा काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। चश्मा लग गया भाई, लग गया है, इनको भी लग गया भाई। ठीक है राहुल भाई, काम करो आप। मिलते हैं आपसे। इसको बना लेना, फिर बताना मेरे को। यहाँ पे ऐड एक एडिटिंग एक ऐड की उसकी रनिंग चल रही है। बाकी एक बार देख लेते हैं अरुण सर क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं आई कम इन सर। कहाँ हो भाई? अरे भाई काम चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। आज तो टेलीग्राम पे अपडेट किया है। टेलीग्राम पे अपडेट चल रहा है। क्या चल रही है मार्केट अभी? इंडियन मार्केट देखते हैं गाइस थोड़ा सा क्या चल रहा है। ओके, निफ्टी 24,900 के आसपास। बाकी टेलीग्राम पे आज बहुत अच्छा अपडेट दिया था। लगभग 120-140 पॉइंट के आसपास निकलवाए हैं। तो जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड चलते हैं अपने कैबिन में और देखते हैं फॉरेक्स को कि आज अपन फॉरेक्स में क्या ट्रेड कर सकते हैं और फॉरेक्स में क्या ट्रेड बनेगा। Got it? Let's go. सो बाहर रिसेप्शनिस्ट थी, वो आपको कॉल करती हैं इंस्टीट्यूट विज़िट करवाने के लिए। सो इंस्टीट्यूट विज़िट करें एंड मुझसे मिले एंड नवंबर बैच के लिए रेडी हो जाओ। नवंबर बैच लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी। जिनको भी नवंबर बैच के बारे में डिटेल्स चाहिए वो हमें मैसेज करेंगे। सिंपल इंस्टा पे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो आ चुके हम लोग स्क्रीन पे एंड समय हो रहा है 12:45। और हाँ, पिछली बार लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, भाई ये चौथे महीने का आपने वीडियो डाल दिया। नहीं भाई, मेरे में जो टाइम ऐसे फॉर्मेट है ये अलग है। पहले मेरे में महीना आता है, ठीक है, फिर तारीख आती है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो लिखा हुआ आ रहा होगा मंडे 2:45, मंडे अक्टूबर 7, 2024। तो मेरे में ऐसे आता है, ठीक है जी। तो कोई पुरानी वीडियो नहीं। और अगर आपको इतना ही लगता है भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोगों में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि वो जाकर यूरो को पिछला चार्ट देख ले कि कैसे काम कर रखा है। वहीं से आप लोग समझ जाते हैं कि कौन सा चार्ट है कौन सा नहीं है। मतलब कमेंट करने से पहले खुद तो देख लो उस चीज को। कुछ भी कमेंट कर देते हो, चलो कोई बात नहीं। फॉर्मेट मेरा अलग था। यहाँ पर तुम्हें चार्ट पर भी, जब मैं ऐसे ट्रेडिंग व्यू पे अपना ये कर्सर हिला रहा हूँ तो उसके नीचे भी लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो लिखा हुआ रहा मंडे 7 अक्टूबर। फिर भी भाई नहीं, चौथे महीने का वीडियो डाल दिया आपने। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी। फॉर्मेट चेंज हो सकता है। अब तुम्हारा पीसी अपडेट नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। अपना पीसी टाइम टू टाइम अपडेट रखो। ओके, सो अगर मेरे लेवल्स की बात करें तो मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं करा, यहाँ से यहाँ तक का भी तो कर सकते थे। बट रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का बन रहा है। अगर आप यहाँ से करेंगे अगर अपन ट्रेड को तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। दैट्स वाई मैंने इधर ट्रेड नहीं करा। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो, अगर हम लोग कैलकुलेट करें स्टॉप लॉस को तो लगभग वो बन रहा 7-8 पिप का, और टारगेट की बात करें वो भी बन रहा लगभग 9 पिप का। और फिर लोग बोलेंगे सर यहाँ का टारगेट ले सकते हो आप, बट पहले टारगेट से रिस्क टू रिवॉर्ड देखा जाता है, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि वो हमारे पहले टारगेट से मुड़ जाएगा या दूसरे टारगेट से मुड़ जाएगा, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड पहले टारगेट को दिखाया जाता है कि पहला टारगेट ही मेरा 1:2 होगा तो मैं ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। उसके बाद के भले ही 1:4 बने, 5 बने, 6 बने, बट पहला टारगेट 1:2 से ऊपर का होना चाहिए। ये मेरी प्लानिंग होती है, ये मेरे रूल्स कहते हैं, ये मेरे रूल्स मेरे को कहते हैं। सो अब क्या प्लानिंग है सर? अब क्या करोगे? छोटा एसएल, बड़ा टारगेट मेरे को ये चाहिए। 1:2 मिलेगा इस रेंज के अंदर तो भी कर लूंगा। ट्राई मेरा पूरा ये है कि रेंज के बाहर मिले। मैं पूरा ट्राई ये कर रहा हूँ कि रेंज के बाहर मिले चीजें। यहाँ पर सेटअप बना था लेकिन रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, इसलिए ट्रेड नहीं करा। अब ये नीचे आ रहा है। एक चीज और है कि अगर बड़े ट्रेड करने हैं ना, अगर बड़ा ट्रेड पकड़ना है तो हमें सब्र भी बड़ा करना पड़ता है। अब जिसने इस रेंज में करा वो इसी रेंज तक रुक जाएगा, लेकिन जो इस रेंज के बाहर पकड़ेगा ना, उसको देखो इतनी बड़ी मूव मिलने के चांसेस है। मैंने लेवल पीछे से निकाला। अगर आप जाओगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर आप लोग देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक हॉल्ट था अपना, जो अपन ने ये वाला हॉल्ट है इसको व्हाइट लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, एंड अगला जो हॉल्ट है वो यहाँ है। तो मतलब आराम से अपने को फिर यहाँ से यहाँ तक की मूव देखने को मिलेगी। और ये बताऊँ तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। मतलब 0.25% अगर आप पकड़ पा रहे हो ना यूरो का, तो आप तो फिर धुआं मचा रहे हो भाई, फिर तो मजा आ रहा है। तो अगर होता है आज तो फिर बहुत बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो कोई ट्रेड नहीं होगा। या तो बड़ा ट्रेड होगा वरना कोई ट्रेड नहीं होगा। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। सो गाइस, जैसा हमने प्लानिंग करी थी वैसे ही अपने को देखने को मिल रहा है। ये अपना रेजिस्टेंस एरिया जिस रेंज के अंदर मार्केट कैप्चर था,
एंड अब उस एरिया का ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करने का ट्राई करूँगा। एंड स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा जस्ट इसके नीचे का, लगभग 8 से 9 पिप के आसपास का स्टॉप लॉस। एंड टारगेट रहेगा हमारा लगभग 24 पिप के आसपास का। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक ठाक है। एक बार अगर मैं 13 ईएमए को देखूँ, लोग मेरे से ईएमए पूछ रहे थे सर आप कौन सा ईएमए यूज़ करते हो, तो मैं ट्रेड करने के लिए 13 ईएमए का यूज़ करता हूँ। बहुत जल्दी इसकी स्ट्रेटजी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो इसकी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। बाकी मैं ट्रेड की बात करूँ, लो कैंडल रिजेक्ट हो गई यार, कैंडल थोड़ी सी बढ़िया नहीं बनी है। मैं चाह रहा था पूरी फुल माराबूजू टाइप की बने तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक कैंडल और रुक जाते, देखते क्या करता है, क्योंकि ये फिर वही बात हो गई, आधी रिजेक्टेड है और आधी फिर बॉडी है उसमें, तो फिर मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ। या तो कैंडल मेरे को फुल माराबूजू मिले तो मैं काम करूंगा, कुछ अच्छी बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए। ये तगड़ी बुलिश कैंडल नहीं दिख रही मेरे को, सो वेट करते हैं एक अच्छी बुलिश कैंडल आने का, तो इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो अपने को एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है अपने को, एंड नेकलाइन इसकी ब्रेक हो चुकी है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ एंट्री बनाने का, क्योंकि 1 आवर पे मेरे को कंफर्मेशन देखने को मिल रही है। ये रिजेक्शन एरिया थी, इसके ऊपर ही कैंडल ने क्लोज करने का ट्राई करा है। अगर मैं 4 आवर आपको दिखाऊं तो 4 आवर पे भी अपने को बुलिश सेटअप्स देखने को मिल रहे हैं, लगातार बुलिश कैंडल बन रहे हैं, 1 2 3 4, लगभग 3-4 कैंडल जो है बुलिश ही बनी है। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड बनाते हैं अपनी एक एंट्री। चलते हैं एक्सीनेस पे, लगभग अपना स्टॉप लॉस 7-8 पॉइंट का है, तो 2 लॉट कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। बाय करेंगे अपन, 2 लॉट को अपने को बाय करना है। एसएल और टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है लगभग 130, वही बन रहा है, 130-140 डॉलर बनेगा, और प्रॉफिट बनेगा तो वही 300-400 डॉलर के, 350-400 डॉलर के आसपास। ठीक है, तो बाय करना है अपने को लगभग इस कैंडल के आसपास करना है, लॉन्ग पोजीशन लगभग इस कैंडल के आसपास। ये अपना पिछला ट्रेड यार जो चला नहीं था, ऐसा लेट हो गया था इसमें, तो इस एरिया के आसपास अपने को बाय करना है। टारगेट हमारा लगेगा लगभग यहाँ तक का, एंड स्टॉप लॉस हमारा रहेगा लगभग इस एरिया तक का। 6-7 पिप के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके, थोड़ा और बफर दे देते हैं, कोई बात नहीं, 8 पिप का कर देते हैं, 8 पिप के आसपास का स्टॉप लॉस। एंड टारगेट रहेगा हमारा लगभग 30 पिप के आसपास का, तब तो बहुत अच्छी बात है ये। चलो 2 लॉट को उठाते हैं, नाउ 3 2 1, ओके डन। ठीक है, 2 लॉट्स हमने ट्रेड करी है। एसएल लगाते हैं, एसएल हमारा बनेगा लगभग यहाँ का, एसएल बड़ा बन रहा है 170, अगर हल्का सा इसको ऊपर करें तो $150 मॉडिफाई, $170 के आसपास का। रुक जाओ, फिर टारगेट कितने पॉइंट्स का बन रहा अपना, $170 के आसपास का स्टॉप लॉस है। टीपी बनेगा हमारा लगभग $600, $600 का टीपी है, एंड 170-180 डॉलर का स्टॉप लॉस है। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:4 के आसपास का, बट मैं इसको 1:, यहाँ तक का रख लूँगा। ठीक है, $600, $550 के आसपास निकलते हैं, तो इसको अपन निकालेंगे। एंड ट्रेड इनिशिएटेड है, एंड यहाँ पर भी अगर मैं लेवल्स को ड्रॉ कर लूँ तो ये एरिया, दिस एरिया, ये अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट। देखो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हुआ ये कि मार्केट इस एरिया को तोड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। अब मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा है, रीटेस्ट करने का भी ट्राई करा, तब जाके मैंने एंट्री बनाई है। अब क्या करेगा मार्केट, जिस एरिया का बार बार वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ रखा है तो जिस एरिया का बार बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब उस एरिया का मार्केट सपोर्ट लेके उठने का ट्राई करेगा। ये बन रहा है प्राइस एक्शन। बाकी दोनों चीज मेरे को एक्सेप्टेड है, चाहे वो लॉस दे चाहे वो प्रॉफिट दे, क्योंकि लॉस भी अपना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है और प्रॉफिट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करता है ये ट्रेड। 1:3.5 या फिर 1:4 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बन जाएगा, थोड़ा बहुत अगर खिंच गया तो 4 तक बन सकता है। लेट्स सी क्या करता है ये ट्रेड। $600 का प्रॉफिट और $160 $170 के आसपास का रिस्क, क्या ये हमें ट्रैप करेगा? लेट्स सी। $80 के आसपास का रिस्क चल रहा है, लॉस चल रहा है $80 का, 90,
ट्रैप करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक और ट्रेड कर पाएंगे। एरिया को बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर रहा था, 1 आवर पे भी बहुत अच्छा चल रहा था। 1 आवर अगर हम लोग चेक करें, ये वाली कैंडल जो आई है ना बहुत तगड़ी बुलिश आई है 4:30 बजे की, एंड उसके बाद अगर ये रिजेक्शन लेता है तो फिर अपोजिट जा सकता है। बाकी एक चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा बन रखा है जिसकी भी नेकलाइन भी ब्रेक हो रखी है, ट्राई करना चाहिए ऊपर आने का। मैं चले गया था 10 मिनट के लिए बाहर कुछ देर के लिए, और ऐसे लेट हो चुका है गाइज $168, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक और ट्रेड अगर मिलेगा तो करेंगे, वरना इसको रहने देंगे आज के लिए। वेट करते हैं अब सेकंड सेटअप का। एक बार यहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है तो इसको अपन इस एरिया को मार्क करके रखेंगे कि अब अगर अपन कोई अपसाइड का ट्रेड करेंगे ना तो इस ट्रैपिंग के ऊपर करेंगे, ना कि दोबारा से भी इस एरिया में फंस जाना। नो, अब अपन कभी भी अगर आपके साथ होता है ना, मान लो एक एरिया है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आप ट्रैप हो गए, तो अब ये नहीं करना दोबारा से इस एरिया का ब्रेकआउट होगा तो यही ट्रेड करना। नो, अब जो ट्रैपिंग वाला एरिया है ना उसके ऊपर ट्रेड करना होता है। तो अब अपने को अगर कोई अपसाइड का ट्रेड मिलता है तो अपन इस ट्रैपिंग के ऊपर करेंगे, और कोई डाउन साइड का मिलता है तो बस वो सेम एरिया कि इस रेंज के नीचे जाएगा तो नीचे। अब देखो यार, मार्केट जब साइडवेज होता है ना तो उस रेंज के अंदर वो एसएल लेता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एसएल देने में। वेट करते हैं सेकंड सेटअप का, कोई और सेटअप मिलेगा तो ऑफकोर्स ट्रेड करेंगे, इतना रिस्क कोई बड़ी बात नहीं अपने अकाउंट पे पता चलता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अंडर रह के ट्रेड करेंगे, सेकंड ट्रेड का वेट करेंगे। देख रहे हो भाई, एसएल हिट करने के बाद अब कैंडल दे रहा है। बाकी मेरे को अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट है, अगर एसएल हिट होता है ट्रैपिंग, देखो ट्रैपिंग से मैं एक सच्चाई बताऊं आपको, हम ट्रैपिंग से ना कितना भी बच ले कभी नहीं बच सकते। देखो अगर हम सारी चीजों से बचने लग जाएंगे तो हमारा एसएल कब हिट होगा, है ना। तो वो सेम चीज है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एसएल हिट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, $168 का लॉस हो रखा अपने को। अब अगर ये स्विंग बना देता है, इसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं ट्राई करता हूँ, वरना अवॉइड करूंगा। अब सब्र के साथ थोड़ा काम करेंगे। जब अपना एक एसएल हिट हो जाता है ना तो अपने को जो सेकंड ट्रेड होता है ना बहुत संभल के करना होता है। ये वो डिसीजन होता है कि यार सेकंड ट्रेड मैं तब करूंगा जब मेरे को पिछले वाले से भी ज्यादा श्योरिटी रहेगी, ज्यादा एक्यूरेसीज मिलेंगी मेरे को, मैं तब ट्रेड करूंगा। तो सेकंड ट्रेड अपन तब एग्जीक्यूट करेंगे जब अपने को पक्का कंफर्मेशन होगी कि हाँ इस बार ज्यादा चीजें अपने सपोर्ट में, ज्यादा चीजें अपने फेवर में, अब ट्रेड कर सकते हैं। वरना एक ही ट्रेड के साथ क्लोज करो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स करूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं बोलता हूं कि जरूरी नहीं है दिन में 5-5, 6-6 ट्रेड करना। दिन में अगर एक ट्रेड भी करते हो, लॉजिक के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते हो, वो भी इनफ है। और ऐसा नहीं है ना कि एक दिन में 6 ट्रेड करके ज्यादा पैसा बना लोगे। अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो दिन के एक ही ट्रेड, 2 ही ट्रेड करो, आपको ये लॉन्ग रन में दिखता है कि हाँ ये मेरे को लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर दे रहा है। सो गाइज कल यानी कि 7 अक्टूबर को कोई ट्रेड मेरे को मिला नहीं था, मार्केट साइडवेज था। और अगर आज भी आप मार्केट देखोगे, आज 8 अक्टूबर है, मैं ये एंडिंग आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 अक्टूबर को, अगर आप देखो अभी तो अभी भी मार्केट साइडवेज ही पड़ा हुआ है। कल हमारा ये एसएल हिट करा, उसके बाद भी रेंज के अंदर ही, मतलब जिगजैग एक रेंज के अंदर पड़ा हुआ है। तो मेरे को अभी भी कोई एंट्री नहीं मिल रही है। बाकी कल का आपको लॉस देखने को मिल चुका है, $168 का लॉस था 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को अभी फिलहाल बज रहे हैं 1:40, अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं व्लॉग बनाऊंगा, और अगर नहीं मिलता है तो नहीं बनाऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। ये थे भाई जब ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं, मार्केट साइडवेज जब होता है, जब ट्रैप होते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लो। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट फॉरेक्स के ट्रेड्स में।